आप भी अपने फर्स्ट जॉब की फर्स्ट सैलरी से रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने जॉब के इनिशियल डेज में ही रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? क्या आप अपने जॉब के शुरुआती दिनों में ही अपने लिए प्लॉट या मकान लेने की सोच रहे हैं? अगर आपकी जवाब हाँ है तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स की राय है, जो बड़े इन्वेस्टर्स की राय है, वो आपके ओपिनियन की और ड्रीम्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। और ऐसा क्यों है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आइए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट्स की राय के बिहाफ पे बताता हूँ कि अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करना क्यों डेंजरस है और क्यों अर्ली एज में और जॉब के शुरुआती दिनों में ही रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। तो धन्यवाद आप सभी का मेरे चैनल पे आने के लिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और लीगल फील्ड से संबंधित जो भी जानकारी होती है, जो भी आपकी जिज्ञासाएँ होती है, उसी पे कंटेंट क्रिएट करता हूँ। ये भी टॉपिक एक डिस्कशन के बीच में से ही आया है कि हमें जॉब के इनिशियल डेज में और मतलब अपने यंग एज में स्टार्टिंग करियर के स्टार्टिंग डेज में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बिहाफ पे मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई करता हूँ और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि अर्ली एज में आप अपनी जॉब के इनिशियल डेज में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। कोई भी आप चाहे बैंक लोन हो, चाहे सेल्फ फंडेड हो, चाहे आपके सैलरी बेस पे हो, आप जॉब कोई भी आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करें और एक बड़ा बर्डन अपने ऊपर लें। अब इसको समझने के लिए 2-3 पॉइंटर्स है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि जो मेरा ओपिनियन है या बाकी के एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है वो क्यों सही है, ट्रूथफुल है। बाकी अगर आपको मेरा ओपिनियन या मेरे मार्केट सर्वे के अकॉर्डिंग अगर मेरा ओपिनियन आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपका जो भी डिसीजन है वो वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप ले सकते हैं। तो देखिए, एक्सपर्ट का पहला जो डिसीजन होता है, जो पहला एक लॉजिक्स होता है कि हमें अर्ली एज में अपने करियर के स्टार्टिंग एज में हमें बैंक से लोन लेके और प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि रियल इस्टेट एक तो है काफ़ी महंगा, इसमें एक ह्यूज अमाउंट जाता है और आज के समय में 90% जो प्लॉट, प्रॉपर्टी, फ्लैट्स जो भी आप परचेज कर रहे हैं रियल इस्टेट का, कोई भी किसी भी फॉर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बैंक लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये बात सही है कि बिना लोन के, बिना हाउस लोन के आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय नहीं कर रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आपकी जॉब अभी इनिशियल स्टेज पे है, आपने भी जॉब शुरुआत की है, आप यंग एज में हैं और आपकी जॉब की और आपकी सैलरी के बेस पे ही आपको बैंक जो होता है वो लोन ऑफर करता है, लोन देता है। अब इसमें क्या होता है, जॉब के शुरुआती दिनों में इन्वेस्टमेंट आपका ठीक चल रहा है, लेकिन जॉब के शुरुआती दिनों में आपको कई बार कंपनी समझ में नहीं आती, कई बार कंपनी को आपका काम पसंद नहीं आता है, बीच में कई सारे डिसएग्रीमेंट होते हैं, कभी आप छोड़ना चाहते हैं, कभी रहना चाहते हैं। अब उसको लेके एक बहुत बड़ा तनाव हो जाता है। अगर आपको कंपनी में कोई आपका जो भी रोल है, आपका कंपनी आपको पसंद नहीं आया, आपका मैनेजर आपको पसंद नहीं आया, कंपनी का वर्क कल्चर पसंद नहीं आया, या कंपनी में आप सफोकेटेड फील कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट फील नहीं कर रहे हैं, आपका वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, लेकिन आप जॉब स्विच करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पीछे एक बर्डन है कि आपको होम लोन पे करना है। अगर आपकी सैलरी हर महीने एक फिक्स डेट को क्रेडिट हो रही है अकाउंट में, तभी आप अपने लोन को भी रीपे कर पाएंगे। अदरवाइज फिर उधर से बैंकर्स आपके ऊपर एक अलग प्रेशर बनाएंगे। इसमें क्या होता है, आपका मेंटल जो स्ट्रेस होता है वो बढ़ता जाता है। साथ ही जब आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, वो आपके जो वर्क आउटपुट है, जो आपका आउटपुट निकलना चाहिए, जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो प्रोडक्टिविटी आपकी बिल्कुल अफेक्ट होती है और आप अपने काम को सही से अंजाम नहीं दे पाते हैं। उसको लेके आप एक तरीके के मेंटल प्रेशर में आते हैं और ना तो आप सही से अपना जॉब कर पाते हैं और ना ही अपने हाउस लोन को सही से रीपे कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक आपके पर्सनल लाइफ की सबसे बड़ी बाधा हो सकती है।
तो एक्सपर्ट का इसीलिए मानना है कि जब तक आप अपने जॉब के आप एक वेल सेटल्ड कंपनी में ठीक क्वालिफाइड हैं और एक अच्छी कंपनी मिल गई, जब तक आप उसमें 4-5 साल जॉब ना करें, जब तक आपको कंपनी का वर्क कल्चर, कंपनी का मैनेजर का, कंपनी की ओनर्स का, कंपनी की एमडी का, डायरेक्टर्स का बिहेवियर आपको समझ में ना आए, तब तक आप मतलब कहने का मतलब ये है, ओपिनियन एक्सपर्ट का ये है कि कंपनी अगर आपको समझ में आ गई कि हाँ इस कंपनी में लंबे समय तक टिक सकता हूँ, 5 साल 10 साल, तो ही आप उस कंपनी में जॉब करते हुए अपने जॉब के बिहाफ पे आप लोन अप्लाई करें। देखिए, फ्लैट आपको कहीं भी मिल जाएगा, प्लॉट आपको कभी भी मिल जाएगा। अगर आपकी जॉब सिक्योर है, आपका इनकम ठीक है, तो आपको हाउस लोन भी कहीं मिल जाएगा। लेकिन इनिशियली स्टेज पे अगर आप सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट हैं और आप यंगस्टर्स हैं, यंग एज में हैं और जॉब के शुरुआती दिन में हैं, तो बहुत चांसेज होता है, और ये सबके लाइफ में होता है, पर्सनल हर व्यक्ति के लाइफ में होता है कि अगर वो जॉब कर रहा है तो कभी जो किसी मैनेजर से आपका कुछ डिसएग्रीमेंट होता है, कभी कलीग से होता है, कभी कंपनी में होता है, कभी आपकी सैलरी को लेके, कभी एचआर पॉलिसीज़ को लेके दिक्कत आती है। तो उसमें आप क्या करते हैं, आपका मूड बार बार स्विंग होता है कि मैं इसमें कंपनी में रहूँ ना रहूँ, जॉब को कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ, क्विट करूँ, किसी और कंपनी में ज्वाइन करूँ, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। और इनिशियल में क्या होता है, आपका जो सैलरी होता है वो काफ़ी कम होता है। ये सबके साथ है, जितने एम्प्लॉई हैं, मतलब हमारा वर्किंग क्लास है, खास करके प्राइवेट जॉब में, तो वो इनिशियली काफ़ी सैलरी लो होती हैं। और एक टाइम पे अगर आप जब आप लोन ले लेंगे तो एक अमाउंट तो फिक्स हो जाएगा कि इतना आपको हर महीने आपको बैंक को रीपे करना है। रेस्ट आपको उसमें अपना घर भी मैनेज करना है, अपने पैसन को भी मैनेज करना है, और बाकी जो डेली बेसिस के आपके एक्सपेंसेस हैं उसको भी देखना है। तो सिर्फ जॉब के बिहाफ पे आप उस चीज़ को लेते हैं तो आगे चल के वो इन्वेस्टमेंट सही है, पर वो आपके मेंटल स्ट्रेस को बहुत डिस्टर्ब करेगा। तो सबसे ज़रूरी क्या है, आपका मेंटल वेल फिट होना। आप मानसिक रूप से, मतलब आप मन से स्वस्थ हैं, सुखी हैं, तो सारी चीज़ें है। अदरवाइज आप हाउस लोन लेके, कार लोन लेके अब बहुत सारा बर्डन ले लें और आप ठीक से रात में सो नहीं पाएँ, हज़ार बातें आपके दिमाग में चले, कभी बैंकर्स का कॉल आए, कभी रिकवरी वाले का कॉल आए, कभी कुछ हो, तो वो आगे चल के आपको मेंटल प्रेशर देगी और आपका एक लाइफ का एक महत्वपूर्ण पार्ट, एक अच्छा एरा जो आपको एंजॉय करना चाहिए, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि आपको अर्ली एज में और जॉब के इनिशियल स्टार्टिंग डेज में, जब तक कि आपकी जॉब वेल सिक्योर ना हो जाए, आपको अपने जॉब के बिहाफ पे हाउस लोन लेना चाहिए, और हाउस लोन लेके आपको रियल एस्टेट में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। दूसरा, यंग एज में रियल एस्टेट लेने का नुकसान क्या होता है। अगर देखिए, यंग एज में सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सबका एक माइंडसेट होता है अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए। उसमें आप कहीं घूमना फिरना, बहुत सारी चीज़ें होती है, आपके सारे पैसन को अपना एंजॉय करना। लेकिन रियल इस्टेट में क्या होता है, रियल इस्टेट का एक ह्यूज अमाउंट चला जाता है। ह्यूज अमाउंट का मतलब होगा कि रियल इस्टेट इनिशियल स्टेज पे ही आप उतना बोझ ले लेते हैं जितना आपको पूरी लाइफ में, जैसे हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे कि अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में आके प्रॉपर्टी बाय करते थे। अगर जैसे अपने पर्सनल लाइफ का, फैमिली का सारे इशू सेटल आउट होने के बाद ही वो रियल इस्टेट में हाथ डालते थे। अब क्या है, अब यंगस्टर्स जो है एज के, मतलब करियर के अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट के लिए अपना रियल एस्टेट में पूरा का पूरा पूंजी लगा लेते हैं। उसके बाद से अब आपका सारा, मतलब जो थॉट ऑफ सेंटर होता है, वो सारा का सारा सिर्फ ईएमआई और उस पे होता है। और ये चलता भी जो हाउस लोन है, ये 20-20 साल, 25 साल, 30-30 साल का होता है। तो ये आपका पूरा लाइफ ही एक, मतलब कि हाउस लोन पे करने में चला जाता है। जबकि हम कंपेयर करें इन्वेस्टमेंट में, मतलब गोल्ड से और रियल इस्टेट से, तो देखा जाए तो और भी चीज़ों से इन्वेस्टमेंट हमें आता है, रिटर्न अच्छा ही आता है। चाहे आप स्टॉक मार्केट में करें, शेयर मार्केट में करें, गोल्ड में करें, ज्वेलरी में करें, कहीं भी करें, तो लमसम जो रिटर्न आता है वो इक्वल आता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आपको अमाउंट कम लगता है, छोटा अमाउंट लगता है, और आप इजीली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे आपके लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट डिस्टर्ब नहीं होता है।
लेकिन जब आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपकी जो चॉइस होती है, ठीक है आपने ले लिया, लेकिन अब एक बार आपका पूरा पूंजी वहाँ पे चला गया तो किसी और फील्ड में आप इन्वेस्ट करने में आपका हाथ बंध जाता है, तो आप कहीं और भी इन्वेस्ट करने का सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो मेंटल इतना प्रेशर हो जाएगा, होता है ये लोगों को, कि कहीं और वो हाथ नहीं डाल पाते हैं। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स का जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ओपिनियन ये है कि आप यंग एज में इसको बिल्कुल प्रेफर ना करें, आप मनी एक्वायर करें, और छोटे छोटे और भी हैं, स्टॉक है, इक्विटी है, सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी वगैरह है, इसमें आप देखें और इसमें इन्वेस्ट करें। रियल इस्टेट को यंग एज में प्रेफर ना करें। तीसरा जो रीजन होता है सबसे बड़ा, वो ये होता है कि रियल इस्टेट ईजिली सेलेबल नहीं है। बहुत ईजिली अगर आप सेलेबल मतलब सेल करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आपने एक 20 लाख का कोई घर ले लिया, प्लॉट ले लिया, और अचानक से आपको कोई किसी तरीके का कोई दिक्कत आ गया और आप उस प्लॉट को सेल करके और कोई लोन पे करना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, किसी को रिटर्न करना है, तो अचानक से कभी नहीं होता है। जैसे गोल्ड ज्वेलरी है, ये आप आज के आज किसी को बेचना चाहें दुकान पे जाके आसानी से बेच सकते हैं। शेयर मार्केट है, कभी भी उड़ाना चाहें उड़ा सकते हैं। लेकिन जो प्लॉट्स है, फ्लैट है, वो आप 1 दिन में, 2 दिन में और 10 दिन में आसानी से नहीं बेच पाएंगे। उसके लिए अगर आप 10 दिन में भी खूब अच्छा अगर आप रियल इस्टेट का ब्रोकर लगा देते हैं 10-15 दिन में भी, तो आपको रेट, आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए उतना नहीं दिला पाएगा, क्योंकि पार्टी को सामने से पता रहती है कि आप मजबूर हैं और आपको औने पौने दाम पे ही बेचना है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आदमी अपनी ही प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, और वो चाहता है कि जो मैंने प्लॉट लेने में, जो खरीदते टाइम जो मैंने मनी इन्वेस्ट किया था, वही अमाउंट मुझे वापस मिल जाए, तो वो भी नहीं मिल पाता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट का। इसीलिए देखिए, और समस्याओं का कोई पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी भी किसी वक्त आ सकती है। तो जो इन्वेस्टर्स, जैसे छोटे इन्वेस्टमेंट हैं, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह है, कार है, ये इजीली आप किसी को, किसी संस्था को और कंपनीज में रीसेल के पॉइंट्स बने हुए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रियल इस्टेट का प्लॉट, फ्लैट, इंडिपेंडेंट हाउस है, तो उसको अगर आपको बेचना है तो आपको 1-1.5 महीने, 2 महीने लग ही जाएंगे अच्छी पार्टी और अच्छा रिटर्न उसको मिलने में। तो ये रहा एक ब्रीफ, छोटा सा ब्रीफ, जो मेरा एक ओपिनियन है, और बाकी के एक्सपर्ट का ये ओपिनियन है, राय है, कि आपको अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप, एक तो आपको जॉब सिक्योर करना है, आपको अपने खर्चे पूरे करने हैं, और इन्वेस्टमेंट ऐसा करना है कि आपको जब चाहें तब उसको आप रिटर्न कैश में कन्वर्ट करा पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आशा करता हूँ आप सबको ये पसंद भी आया होगा कंटेंट। अगेन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं रियल इस्टेट, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड से संबंधित, लॉ से संबंधित कंटेंट अपलोड करता हूँ। इसके अलावा मैं एक लीगल प्रैक्टिशनर हूँ, साथ में मेरा रियल इस्टेट का भी काम है। तो अगर आप रियल इस्टेट या लॉ से संबंधित किसी भी समस्या पे अगर आप मेरा ओपिनियन चाहते हैं, मेरा हेल्प चाहते हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मेरी जो कंसल्टेंसी होगी वो पेड होगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत आभार, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।